हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अक्सर हम प्लेन में सफर करते हैं, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्लेन में चढ़ते समय आप हमेशा लेफ्ट साइड से ही क्यों चढ़ते हैं? इवन जेट ब्रिज से भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी लेफ्ट साइड से ही चढ़ना होता है। पर आखिर ऐसा क्यों? प्लेन में तो लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ डोर्स बना होता है, फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड से ही चढ़ने को मिला होगा। और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे समझने के लिए हमें सैकड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब दुनिया का पहला प्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये उस समय का दौर था जब इंसानों ने लकड़ियों की मदद से पानी जहाज बनाना सीख लिया। इस जहाज की दिशा बदलने के लिए शिप के पिछले साइड में एक चौड़ी लकड़ी को फिट कर दिया जाता था। इस चौड़ी लकड़ी को स्टेयर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ पानी जहाजों में काफी बदलाव हुआ। ये धीरे धीरे और भी एडवांस होती गई। समुद्र किनारे कई जगहों पर बंदरगाह का निर्माण होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर इन शिप्स को ये समस्या होने लगी कि शिप्स के जो स्टेयर बोर्ड होती थी वो बंदरगाह के किनारों से रगड़ खाने लगती थी। इसका एक सिंपल सा समाधान था, शिप को उस साइड से बंदरगाह पर लगाया जाए जिस साइड में स्टेयर बोर्ड ना हो। यानी कि जिस जहाज में लेफ्ट साइड में स्टेयर बोर्ड है उसे इस साइड से पार्क कर दो, और जिसमें राइट साइड में है उसे इस साइड से पार्क कर दो। समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से एक और समस्या हो गई। अगर दो शिप्स में स्टेयर बोर्ड अलग अलग साइड में बनाया गया है तो दोनों ही शिप को पार्किंग करते समय ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा और इससे हो सकता है ट्रैफिक जाम। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि सारे शिप्स में ये स्टेयर बोर्ड सिर्फ राइट साइड में ही लगाया जाएगा, ताकि सारे शिप्स आसानी से एक लाइन से होते हुए बंदरगाह में पार्किंग कर सकते हैं। इस स्टेयर बोर्ड को आज हम रडर के नाम से जानते हैं, और आज के शिप्स में इस रडर को शिप के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इसी तरह का रडर प्लेन के पिछले हिस्से में भी लगा होता है। अब यहाँ पर ये शिप की कहानी किस प्रकार से एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड है, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है प्लेन्स की तो प्लेन्स में आधे से अधिक टेक्नोलॉजी चोरी की गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। इवन दुनिया का सबसे पहला प्लेन जिसे राइट ब्रदर्स ने बनाया था, उनके प्लेन का भी कॉन्सेप्ट लिली एंथल के कॉन्सेप्ट से प्रभावित था। आज के दौर में प्लेन्स के बहुत सारे टेक्नोलॉजी और रूल्स पानी जहाज से चुराया गया है। पानी जहाज को हमेशा लेफ्ट साइड से ही पार्क किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी प्लेन में कॉपी कर लिया गया और इससे प्लेन्स को बहुत फायदा हुआ। जब तक पैसेंजर्स एयरपोर्ट से प्लेन तक आते हैं तब तक प्लेन में बहुत सारा काम ऑलरेडी हो रहा होता है। सपोज 100-150 लोग अगर प्लेन में सवार होते हैं तो इतने लोगों के लिए खाने पीने का सामान चाहिए। हर एक पैसेंजर्स के पास बैग या लगेज होता है और बहुत सारे सामान को भी प्लेन में लोड करना होता है। प्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल भी भरना होता है। प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए ट्रक भी होता है। इसके अलावा प्लेन को रनवे तक ले जाने के लिए पुश बैक ट्रक भी होता है। इतना सब कुछ प्लेन के राइट साइड में हो रहा होता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर इतने सारे पैसेंजर राइट साइड की ओर चले जाएं, तो जाहिर सी बात है प्लेन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्लेन में भी शिप्स की तरह ये रूल बना दिया गया कि सारे पैसेंजर्स को सिर्फ लेफ्ट साइड से ही प्लेन में चढ़ना है। धीरे धीरे दुनिया भर के सभी एयरपोर्ट्स में जितने भी पार्किंग एरिया बनाया जाता है उसे लेफ्ट साइड की पार्किंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सभी पैसेंजर्स को ऐसे क्रिटिकल एरिया से दूर रखा जाए। इसके अलावा कैप्टन का जो सीट होता है उसे भी लेफ्ट साइड में रखा गया है, ताकि प्लेन को मोड़ने के दौरान कैप्टन को अधिक से अधिक व्यू मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन को मोड़ने के लिए एक रूल होता है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं, जिसके तहत प्लेन्स को हमेशा राइट साइड की ओर ही मुड़ना होता है। और इस रूल को भी शिप से कॉपी किया गया है। इससे भी बहुत फायदा होता है। अगर दो प्लेन आमने सामने आ जाता है तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। दोनों ही प्लेन राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए राइट की ओर मुड़ जाएगा और इस तरह से दोनों प्लेन टकराने से बच जाएगा। इसी दौरान दोनों प्लेन के लेफ्ट साइड में बैठे दोनों कैप्टन एक दूसरे के प्लेन्स को आसानी से गुजरते हुए देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेन सही डिस्टेंस से गुजर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जब प्लेन को रनवे पर ले जाया जा रहा होता है तब भी एयरपोर्ट की और बहुत सारे टर्मिनल बिल्डिंग्स होती है। यहाँ पर कैप्टन अपने लेफ्ट साइड के विंडो से आसानी से प्लेन के विंग्स के फैलाव को देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि सब ठीक है या नहीं। सो गाइस, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चोरी की टेक्नोलॉजी कितने काम की होती है। हालांकि इसे हम चोरी नहीं बल्कि इंस्पायर होना कहेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।